हाय कॉम्प्लिकेशंस, वो भी स्पाइन सर्जरी के। अब बात करते हैं सर्जरी से जस्ट इमीडिएट पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के इमीडिएट बाद। देखिए, सर्जरी से पहले आपको एडमिट होना होता है। एडमिट होने से पहले आपको ये बता दिया जाता है कि कब से खाली पेट रहना है। अमूमन 6 से 8 घंटे खाली पेट पेशेंट को रखा जाता है। 6 घंटे का एनबीएम, अच्छा एनबीएम यानी नथिंग बाय माउथ हम लोग कहते हैं। कोई भी सर्जरी हम कर रहे हो, अगर बेहोशी नहीं है तो भी हम ये चाहते हैं कि पेशेंट को 6 घंटे का एनबीएम हो, क्योंकि बैकअप में हमेशा बेहोशी की टीम रेडी रहती है। अगर किसी पेशेंट को कोई दिक्कत हो जाए, पेशेंट को दर्द होने लगे, तो हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं जो दवाई दे पाएं और पेशेंट को सर्जरी के दौरान कोई डिस्कम्फर्ट, कोई परेशानी ना हो। तो उसके लिए खाली पेट होना बहुत ही जरूरी है। इसमें कोई गलती नहीं करनी होती। अगर आपने कुछ खाया तो ये बहुत रिस्की हो सकता है। कुछ खाना अगर ऊपर आएगा तो आपकी सर्जरी के दौरान सांस रुक सकती है। तो पेट 100% 6 घंटे खाली चाहिए मुझे। इसमें पानी भी पीना अलाउड नहीं होता है। इसके अलावा सर्जरी से पहले एक चेकलिस्ट होती है जो डॉक्टर आपको देता है, जिसमें बहुत सारी जांचें की जाती हैं। वो सारी जांचें आपके एनेस्थेसिस्ट और आपकी डॉक्टर की टीम देखती है, जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था इनिशियली कि डबल टीम है मेरे पास इस काम के लिए। तो इसकी ये आप डॉक्टर खुद या डॉक्टर की टीम के 1-2 लोग इसको डिटेल में देखते हैं। बेहोशी वाले डॉक्टर भी देखते हैं। और ये काम जनरली कभी-कभी मैं जनरली पेशेंट का एडमिशन से पहले ही ये काम खत्म कर देता हूँ, बट कोई लोग डॉक्टर लोग एडमिट करने के बाद भी करते हैं। हर इंसान की अलग चॉइस होती है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पेशेंट को कोई सर्जिकल सरप्राइज हो। आप सर्जरी के लिए आ गए, फिर पता चल रहा है कि आपका शुगर तो इतना ज़्यादा है, सर्जरी हो नहीं सकते। घर के सारे रिलेटिव्स आ गए, आप फ्लाइट लेके यहाँ आ गए हो, फिर डॉक्टर देवेशीष ये बोल रहे हैं कि सर सॉरी, आपका तो HbA1c 12 है, अब आप घर जाओ, आप 3 महीने बाद आना। तो मैं ये सर्जिकल सरप्राइज अवॉइड करना चाहता हूं। इसलिए मेरे सिस्टम और प्रोटोकॉल में फिक्स्ड है कि सारी जांचें सर्जरी से पहले होंगी और 4 दिन पहले हमारे ऑफिस में भेज दी जाएंगी। मेरे ऑफिस की पूरी टीम सब कुछ स्टडी करेगी, डॉक्टर सब स्टडी करेंगे। सब कुछ ठीक है तो ही आपको गो अहेड दिया जाएगा आने के लिए। इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ पेशेंट्स ये कहते हैं कि सर एडमिट करके ही करा लेना, लेकिन उसके अपने नुकसान है। उसके नुकसान ये है कि सरप्राइज होता है और सरप्राइज से बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है। पेशेंट का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। पेशेंट एक बार आता है फिर वापस जाता है। पेशेंट को हॉस्पिटल चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं कभी कभी। बहुत सारी बातें होती हैं और हमारा पूरा शेड्यूल है जो हमने पेशेंट के लिए टाइम दिया, उस टाइम पे हम किसी और पेशेंट की सर्जरी करके उसकी मदद कर पाते। तो बहुत सारी बातें देखनी पड़ती है। मैं नहीं चाहता कि कोई पेशेंट प्लान बना के आए और जैसा उसका प्लान है वो गड़बड़ हो। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाए। इसके बाद जब सर्जरी के लिए जा रहे होते हैं तो एक पूरी चेकलिस्ट पूरी करती है जो सिस्टर पूरी करती है, जिसमें देखा जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, सर्जिकल कंसेंट हुआ है कि नहीं, जांचों में कोई गड़बड़ है कि नहीं, ओटी में सारी चीज़ें रेडी है कि नहीं। ये सब जब हो जाता है तो उसके बाद जब पेशेंट ओटी में आ जाता है तो एक टाइम आउट प्रक्रिया होती है बेहोशी के बाद, जिसमें ये सारी चीज़ें अनाउंस की जाती हैं डिटेल में कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। पेशेंट का नाम क्या है डॉक्टर बोलेगा, पेशेंट की सर्जरी हम कौन सी करने वाले हैं, पेशेंट की सर्जरी कौन सी साइड में हो रही है, और मैं ये सब बातें बता रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। और साथ में एक नर्स जो मेरे पुराने नोट्स हैं उनसे क्रॉस चेक कर रही होगी कि कहीं कोई गलती नहीं। एक बहुत कॉमन गलती सर्जरी में हो सकती है कि आपको राइट सर्जरी करनी है, आपने लेफ्ट कर दी और आपको गलत याद था, तो इसको क्रॉस चेक किया जाता है ओटी में लाउडली बोल के। और एक सिस्टर क्रॉस चेक कर रही होती है, एक डॉक्टर बोल रहा होता है और 4-5 डॉक्टर्स और स्टाफ, मेडिकल स्टाफ सुन रहा होता है और सब लोग हामी भरते हैं। फिर सर्जरी आगे बढ़ती है और फिर उसके बाद पूरी सर्जरी की जाती है। सर्जरी करने के इमीडिएट बाद कई सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे ऐसे बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंट काउंट कंप्लीट, गॉज काउंट कंप्लीट। जैसे कि अगर आपने 10 पीसेस लिए हैं किसी चीज़ के तो वो 10 वापस आए कि नहीं, गलती से पेशेंट के अंदर तो कुछ नहीं छूट गया, इसको कंप्लीट किया जाता है। काउंट्स पूरे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कोई इंस्ट्रूमेंट आपसे गलती से टच हो गया, अंदर छूट गया, तो कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 12 इंस्ट्रूमेंट टेबल पे लिए हैं तो सर्जरी जब पेशेंट के टाँके लगाने से पहले काउंट्स कंप्लीट किए जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो हम लोग मेंटेन करते हैं, जिससे ये इंश्योर होता है कि बहुत हाईएस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर हम पेशेंट को दे पाएं। इसके बाद होता है इमीडिएट पेन मैनेजमेंट। क्योंकि सर्जरी जस्ट खत्म हुई होती है तो पेशेंट को थोड़ी दवाइयां लगाई जाती हैं पेन किलर के लिए और फिर पेशेंट को होश आ जाता है। इमीडिएटली सर्जरी के बाद पेशेंट को देखने के लिए आईसीयू में रखा जा सकता है अगर कोई बड़ी सर्जरी है, और छोटी सर्जरी होती है तो पेशेंट को हम लोग आईसीयू नहीं डायरेक्टली रूम में शिफ्ट कर देते हैं। पेशेंट को नेक्स्ट डे या सेम डे शाम को चला दिया जाता है। पेशेंट जब कंफर्टेबल हो जाता है एंडोस्कोपी में नेक्स्ट डे, और माइक्रोस्कोपी या जो लोग ओपन सर्जरी करते हैं उन केसेस में ओपन सर्जरी में पेशेंट को 2 से 3 दिन के अंदर छुट्टी हो जाती है। तो ये हो गई मतलब सर्जरी से इमीडिएट पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद।
इस दौरान डॉक्टर्स भी पर्सनली चेक करते हैं, स्टाफ चेक करता है, कई डॉक्टर्स देखते हैं कि कहीं सर्जरी के बाद कोई दिक्कत बढ़ी तो नहीं है। इस तरह की बातों का बहुत ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं सर्जरी के बाद की। क्या बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाए जिससे सर्जरी के बाद भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। सर्जरी के बाद ये देखना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर ने क्या क्या हिदायतें मुझे दी हैं, क्या बातें मेरे डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के बाद समझाई थी, क्या मेरे डिस्चार्ज पेपर पर लिखा हुआ है। क्योंकि डिस्चार्ज पेपर में एक स्पेसिफिक एडवाइस होती है जिसमें लिखा जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि लंबर स्पाइन सर्जरी के केस में आपको आगे झुकना मना हो सकता है, आपको बेल्ट लगानी हो सकती है, आपको जर्की ट्रैवल या झटकेदार ट्रैवल नहीं करना होता है कुछ दिन के लिए, ज़मीन पे बैठना कुछ दिनों के लिए मना होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। दूसरी बात है वुंड केयर। एंडोस्कोपी में वुंड बहुत छोटा होता है तो इतनी स्ट्रेस की बात नहीं होती। हम लोग पेशेंट को एक बहुत छोटी सी पट्टी लगाते हैं, पर उसमें भी ये ध्यान रखना है कि आपका वुंड गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली स्पाइन तक जा रहा है और स्पाइन का कनेक्शन डायरेक्टली ब्रेन तक है। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी भी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन हो स्पाइन में। स्पाइन बहुत ही रिस्की टिश्यू है इन्फेक्शन के लिए, तो कुछ एंटीबायोटिक्स का कवर भी होता है और हम इंश्योर करते हैं कि पेशेंट की पट्टी जब तक स्टिचेस ना आउट हो जाएं तब तक गीली ना हो। मैं अपने पेशेंट्स में ये प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ। हालांकि मैं जब बीच में जर्मनी में था तो वो लोग इस तरह के स्टिचेस लगाते थे और पेशेंट को अलाउ कर देते थे शॉवर लेना, बट हम लोग इंडिया में नहीं करते, क्योंकि एक और बात है कि जर्मनी में धूल नहीं उड़ती। इंडिया बहुत ही डस्टी इन्वायरमेंट है क्योंकि ये टेम्परेट कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल धड़का होता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग इन्फेक्शन का ज़्यादा ध्यान रखें एज कम्पेयर टू यूरोप। तो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं उसमें अलाउ करते हैं वो लोग शावर लेना, क्योंकि क्लेanलीनेस ज़्यादा है इन जनरल एनवायरनमेंट में। इंडिया में आप एक दिन डस्टिंग ना करो तो घर गंदा हो जाएगा। यूएस में या यूरोप में वो लोग महीनों तक डस्टिंग नहीं करते, गाड़ी की सफाई नहीं करते एक हफ्ते तक, एक महीने तक, और गाड़ी गंदी नहीं होती क्योंकि वो टैक क्लीन रहती है, क्योंकि धूल है ही नहीं। तो ये पर्सपेक्टिव है। यहाँ धूल उड़ती है तो हमें क्लीन रखना पड़ता है, वुंड को बचा के रखना पड़ता है, और अगर ज़्यादा दिन तक पट्टी है तो बीच में पट्टी बदलनी भी पड़ती है। तो ये सारी बातें हैं, वुंड का बहुत ध्यान रखना। और हाँ, शुगर कंट्रोल जो मैंने पहले बताया था, सर्जरी से पहले इंपॉर्टेंट था, सर्जरी के दौरान इंपॉर्टेंट था, और सर्जरी के बाद भी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि शुगर कंट्रोल अगर नहीं है तो वो जो आपका वुंड है उसकी हीलिंग नहीं होने देगा, फिर से हर्निएशन के चांस बनेंगे, और इन्फेक्शन अगर हो गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है स्पाइन में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है। तो शुगर सर्जरी के बाद सुपर कंट्रोल रखिए। मैं कंट्रोल नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ सुपर कंट्रोल रखिए। अगर आपको शुगर है बहुत ध्यान रखिए, और जो भी आपके सर्जन ने बताया उन सब बातों का ध्यान रखिए। आपके सर्जन ने जैसे आपको बताया है उस हिसाब से ही सारी प्रक्रिया करिए। इसके बाद एक और बात आती है विजिट। जब भी आपके डॉक्टर आपको बुलाएं, आप उनसे मिलें। हो सकता है आपका स्टिच वो देखना चाहते हो सकता है स्टिच रिमूवल का टाइम हो, तो उसमें बिना लेट किए कोशिश करें लेट ना हो और मिलें टाइम पे। हालांकि 1-2 दिन का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी लेट होना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वुंड कंडीशन देखना डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस सर्जरी अच्छी कर दिया यहाँ पे बात खत्म नहीं होती हमारे लिए। हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम आपका वुंड ठीक करके दें और उसका ध्यान रखें जब तक कि वो फुली हील नहीं हो जाता और स्टिचेस आउट नहीं हो जाते। ये बातें होने के बाद एक लास्ट बात बहुत छोटी सी बचती है, ब्रेस। लंबर स्पाइन में मैं अपने पेशेंट्स में ब्रेस देता हूँ, कुछ लोग नहीं भी देते, और थोरेसिक स्पाइन में मैं ब्रेस देता हूँ, बट सर्वाइकल स्पाइन में मैं ब्रेस जरूर देता हूँ, और वो भी हार्ड कॉलर। कई लोग उस कॉलर को लगा के परेशान होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी होता है अच्छी हीलिंग के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी सर्वाइकल स्पाइन की, लंबर स्पाइन की, थोरेसिक स्पाइन की हीलिंग करेंगी, और इन सब बातों का ध्यान रख के एक बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ स्पाइन सर्जरी की जा सकती है। मैं आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और इन सब बातों से कुछ इंसाइट मिली होंगी जिस बारे में आप अपने नर्स प्रैक्टिशनर से, अपने डॉक्टर से या उनके असिस्टेंट से डिटेल में बात करेंगे, और आप सही रिजल्ट की तरफ अग्रसर होंगे। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो चैनल का काम है आपको एम्पावर करना, आपको शक्तिशाली बनाना, आपको इतनी पावर देना कि आप अपना फ्यूचर और अपना प्रेजेंट चूज कर सकें, और रीढ़ की हड्डी का अगर दर्द हो आपको तो उसका निवारण, निस्तारण हमेशा हमेशा के लिए कर सकें। मैं अपनी बात इस प्रेयर के साथ एंड करता हूँ कि हे भगवान, सब लोग ठीक रहें, सब किसी को भी दर्द नहीं हो, सब लोग खुश रहें। दोस्तों,
मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी डिटेल में जानकारी मिली होगी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको बहुत इक्विप्ड होंगे आप, जिससे कि आप अच्छी स्पाइन सर्जरी की तरफ अग्रसर होंगे और मैं विश्वास रखता हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।